पुस्तक का नाम मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। साधनों से भी अधिक सद्गुणों की आवश्यकता। जहाँ भी आवश्यकताओं और अभावों की चर्चा होती है वहाँ साधन संवर्धन के लिए प्रयत्नरत होने का सुझाव दिया जाता है। इसमें सच कुछ अनुचित भी नहीं है। बढ़े हुए साधनों के सहारे अनेकों उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए आपतजन 100 हाथों से कमाने का उत्साह उभारते हैं, पर उनके साथ ही 10,000 हाथों से खर्च करने का निर्देश भी दिया जाता है। यहाँ दुरुपयोग कर गुजरने के लिए नहीं, वरन सदाशयता भरे प्रगतिशील प्रयोजन के लिए उस उपार्जन को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वैसा अनावश्यक संचय न किया जाए जिसकी परिणति आमतौर से दुर्व्यसनों के लिए ही होती है, जो ईर्ष्या उभारती है और दूसरों को भी उसी अवांछनीय मार्ग पर चल पड़ने के लिए बरगलाती है। पारा पचता नहीं, वह शरीर के विभिन्न अंगों में से फुट फुट कर निकलता है। उसी प्रकार अनावश्यक और बिना परिश्रम का कमाया हुआ अथवा निष्ठुरता की मानसिकता से विलासिता जैसे दुष्प्रयोजनों में उड़ाया गया धन हर हालत में अनर्थ ही उत्पन्न करेगा। इसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। खुलते तेजाब को, जलती आग को कोई कपड़ों में लपेटकर नहीं रखता। इसी प्रकार उत्पादन में लगी हुई पूंजी के अतिरिक्त निजी खर्च के लिए, मौज मजे में उड़ाने के लिए कुछ संचय जमा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उससे मात्र गलत परंपराएं ही जन्म लेगी। अमीरों की संतानें आमतौर से आराम तलब, निकम्मी और दुर्गुणी ही देखी गई है। जो कुछ परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से नहीं कमाया गया है, जिसे उपयोगी प्रयोजन में लगाने से रोककर अनियंत्रित संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए जमा कर रखा गया है, उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया न केवल संचयकर्ता को वरन उससे किसी भी रूप में प्रभावित होने वाले को भी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों में धकेले बिना न रहेगी। दुरुपयोग की तरह निष्क्रियता, निरुत्साह भी अनिष्ट कारक है। आलसी प्रमादी ही आमतौर से दरिद्र पाए जाते हैं। उत्साह का अभाव ही उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है। सभ्यता के अनुशासन को अभ्यास में न उतार पाने के कारण ही लोग अनगढ़ और पिछड़ी स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि उनके इन दुर्गुणों को हटाया घटाया जा सके तो इतने भर से निजी प्रतिभा में नया उभार आ सकता है और उस दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है जिसके कारण कि आए दिन अभावों, असंतोषों और अपमानों का दबाव सहना पड़ता है। कहने को तो यूँ भी कहा जा सकता है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण मनुष्य को त्रास सहने पड़ते हैं, पर गंभीरता के साथ निरीक्षण परीक्षण करने पर तो दूसरी ही बात सामने आती है। व्यक्तित्व की गहराई में घुसी हुई अवांछनीयताओं के कारण ही मनुष्य गई गुजरी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। श्रमिकों में कितनी ही अच्छी कमाई करते हुए भी देखे जाते हैं, पर उनकी आदत में नशेबाजी, जुआ, आवारागर्दी जैसी कितनी ही बुरी आदतें जुड़ जाती हैं। जो कमाते हैं उसे गवा देते हैं और अभावों की शिकायत करते हुए ही जिंदगी गुजारते हैं। उनका परिवार भी इसी अनौचित्य की चक्की में पिसता और बर्बाद होता रहता है। बात श्रमिकों तक ही सीमित नहीं है, वह धनिकों के ऊपर और भी अधिक स्पष्ट रूप से लागू होती है। दुरुपयोग उन्हें भी दुर्गुणी, दुर्व्यसनी बनाता ही है। अपव्यय के रहते किसी के पास खुशहाली रह सकेगी या उसके माध्यम से उपयोगी प्रगति संभव हो सकेगी, इसकी आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धनिकों की, विद्वानों की, समर्थों की, कलाकारों की अपने देश में कमी नहीं। देश में गरीब और अशिक्षितों का बाहुल्य होते हुए भी प्रतिभावानों का इतना बड़ा वर्ग मौजूद है जो अपने साधनों के सर्वतोमुख प्रगतिशीलता के लिए नियोजित कर सके, तो उतने भर से ही उत्थान, उत्कर्ष और अभ्युदय का वातावरण देखते देखते बन सकता है। महापुरुषों का आलंकन 2 ही आधारों पर होता है। एक तो उनने समर्थता अर्जन के लिए कठोर प्रयत्न किया है, दूसरा उन उपलब्धियों को उदारता पूर्वक प्रगतिशीलता के पक्षधर सत्प्रयोजनों के लिए नियोजित कर दिया गया होता है। यह 2 कदम उठाने पर कोई महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने की
स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों का बाहुल्य जिस भी समुदाय में क्षेत्र में होगा, वहां न सौहार्द की कमी रहेगी, न समर्थता की, न प्रगतिशीलता की। उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, यह तीन ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन अभिवर्धन करने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी समुन्नत बना सकता है, वरन उसके क्रियाकलापों से संबद्ध समूचा परिकर ऊंचा उठता, आगे बढ़ता चलता जाता है। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं विनिर्मित करने के लिए क्या संपदा जुटानी पड़ेगी, किस प्रकार की योजना और विधि व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, किस स्तर की समृद्धि जुटानी पड़ेगी, इसका ऊहापोह करना समय रहते उचित भी है और आवश्यक भी। किंतु इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता यदि घटिया रही तो जो इच्छित एवं उपयुक्त है उसे उपलब्ध कर सकना शताब्दियों सहस्त्राब्दियों में भी संभव न हो सकेगा। साधनों का महत्व तो आवश्यक है, पर इतना नहीं कि उन्हें व्यक्तित्व के स्तर से भी ऊंचा माना जा सके। गरीब देशों के लोग सर्वथा निठल्ले निकम्मे ही रहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। शरीर संरचना भी उनकी एक जैसी ही होती है। कई तो उनमें से शिक्षित और समर्थ भी रहते हैं। इतने पर भी गई गुजरी परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। अभावों, कष्टों, विद्रोहों और संकटों का माहौल कहीं न कहीं से आ ही धमकता है। व्यक्ति को गरिमा संपन्न बना सकने में अड़ा रहने वाला अवरोध ही प्रधान इसका कारण होता है। इसके कारण या तो वे अभीष्ट अर्जन उत्पादन कर ही नहीं पाते, या फिर से उसे स्वभावगत अस्त व्यस्तता के कारण ऐसे ही गवा उड़ा देते हैं। इसके ठीक विपरीत यह भी पाया गया है कि साधु, सज्जन, सद्गुणी, सेवाभावी लोग नगण्य साधनों से सदाशयता की रीति नीति अपनाए हुए हंसता हंसाता और खिलता खिलाता जीवन जीते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में न केवल स्वयं को वरन अन्य पिछड़े हुओं को भी ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही आदर्शवादी शालीनता संपन्नों का अपना पुरातन इतिहास जीवंत स्थिति में रहा है। वह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ परिव्राजकों का समुदाय न केवल अपने देशवासियों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठाने में समर्थ हुआ था, वरन उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने देश देशांतरों में प्रगतिशीलता का, सर्वतोमुखी समुन्नत सुसंपन्नता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाकर रख दिया था। गरीबी किसी के मार्ग में बाधक नहीं होती, मात्र कुपात्रता ही उसकी आड़ में छिपकर सर्वत्र गंदगी फैलाती और पतन पराभव का माहौल बनाती रहती है। उदारता अपनाई जाए। शरीर कितना ही सुंदर सुसज्जित क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा उपयोगिता तभी है जब उसमें जीवन चेतना विद्यमान हो। निष्प्राण हो जाने की स्थिति में तो तथाकथित प्रेम प्रकट करने वाले भी उसे हटा देने का जुगाड़ बनाने में लग जाते हैं। सज्जनता की शोभा, उपयोगिता, आवश्यकता कितनी ही क्यों न हो, पर वह श्रेष्ठ स्तर की तभी मानी जाएगी जब उसके साथ शालीनता की प्राण चेतना का सुनिश्चित समावेश हो। संपत्ति से सुविधा साधन बढ़ या मिल सकते हैं, पर किंतु यदि उनका सदुपयोग न बन पड़े तो वह दुधारी तलवार बन जाता है। वह रक्षा भी कर सकती हैं और अपनी तथा दूसरों की हत्या करने के काम भी आ सकती हैं। पिछले दिनों भूल यही होती रही है कि एकमात्र संपत्ति के ही गुण गाए जाते रहे हैं। यहाँ तक समझा जाता रहा है कि उसके सहारे व्यक्ति की प्रतिभा प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। यह मान्यता ही आदि से अंत तक भ्रांतियों से भरी हुई है। यदि ऐसा ही रहा होता तो धन संपन्नों के द्वारा लोक मंगल के श्रेष्ठ प्रयास बन पड़े होते और पिछड़ेपन का नाम निशान भी शेष नहीं कहीं न रहा होता। यदि सर्वसाधारण को पिछड़ेपन से, अभावग्रस्तता से उबारने में संचित संपदाओं को खर्च किया जा सका होता तो संसार का नक्शा ही बदल गया होता। संसार में इतनी धन संपदा है कि उसे मिल बांट कर खाने पर भी सभी लोग सुख शांति से रह सके और संतोषपूर्वक सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते रहे। विलास, संचय और अहंकार के प्रदर्शन में उसका उपयोग होने लगे तो समझना चाहिए कि वह निरर्थक ही नहीं गई, वरन उसने अनर्थ विनिर्मित करने के लिए अवांछनीय वातावरण भी बनाकर रख दिया।
हाथी पर अंकुश न लगे तो वह खेत खलियानों को रौंदता, पेड़ पौधों को उखाड़ता और झोंपड़ों को धराशायी करता चला जाएगा। उसकी चपेट में जो प्राणी आ जाएंगे उनकी भी खैर नहीं। संपदा भी उन्मत्त हाथी की तरह है, जिस पर उदारता का अंकुश आवश्यक है। यदि झरने के पानी का सीधे रास्ते से निकलना रोक दिया गया तो उसका परिणाम बाढ़ के रूप में भयंकरता दिखाने ही लगेगा। प्रस्तुत वातावरण में एक ही सबसे बड़ा अनर्थ दिख पड़ता है कि हर कोई अपने उपार्जन वैभव को मात्र अपने लिए ही खर्च करना चाहता है। वह अपनापन भी विलासिता और अहंकारी ठाठ बाट प्रदर्शन तक ही सीमित है। यह प्रचलन इसी प्रकार बना रहा तो इसका दुष्परिणाम अब से भी अधिक भयंकर रूप में अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। एक से बढ़कर एक अनर्थ संजोए जाते रहेंगे। पेट की एक सीमा है, उसे पूर्ण कर लेने पर भी अनावश्यक आहार खोजते चले जाने पर वह विग्रह उत्पन्न किए बिना नहीं रहेगा। उल्टी, दस्त, उदरसूल जैसी अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न होगी। यह मोटी बात समझी जा सके तो फिर एक ही नीति निर्धारण शेष बच जाता है कि नीतिपूर्वक कमाया कितना ही क्यों न जाए, पर उसका उपयोग सत्प्रवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में ही किया जाए। मात्र पैसा नहीं, शक्ति सूत्रों में समर्थता, योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि अन्य विभूतियां भी आती हैं। उन्हें भी अपरिग्रही नीतिवानों की तरह पतन को बटाने और उत्कर्ष को बढ़ाने में उसी प्रकार नियोजित किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र की त्रिविध संपदाओं को प्रगति का माध्यम कहा गया है। समृद्धि, समर्थता और कुशलता के आधार पर व्यक्ति या समाज के सौभाग्य को सहारा जाता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते कि उन पर नैतिकता, सामाजिकता और सद्भावना का अंकुश ढीला न होने पाए। व्यक्ति कमाए कुछ भी, पर ध्यान इतना अवश्य रखे कि उसमें अनीति का, मुफ्तखोरी का समावेश तो नहीं हो रहा है। उस उपार्जन को भी निजी स्वामित्व के अंतर्गत ही समझ लिया जाए। ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी आद्योपांत प्रगति जन सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है। जिससे पाया है उससे चुकाया भी जाना चाहिए, अन्यथा लुटेरेपन की ही तुति बोलने लगेगी। तब ऋण चुकाने, प्रत्युपकार करने या कृतज्ञता जताने का द्वार ही बंद हो जाएगा। ऐसी दशा में संसार में दो ही वर्ग शेष रहेंगे, एक शोषक, दूसरा शोषित। तब उन स्थापनाओं और विधाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा जिनसे सहकारिता, सहभागिता और समानता का संस्थापना पर जोर दिया गया है। यदि जीवन में भाव, संवेदना एवं वैचारिक उदारता के लिए स्थान न रहा गया तो वह अराजकता ही दिख पड़ने लगेगी, जिसमें समर्थों के लिए पिसना और असमर्थों के लिए पिसना ही नियति है। ऐसा मत्स्य न्याय ही यदि मनुष्यों के लिए भी परंपरा बन जाए, फिर उस श्रेष्ठता के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी जिसके कारण मनुष्य को देवत्व का उत्तराधिकारी माना गया है। कमाने वाला ही खाए की नीति को यदि मान्यता मिल गई तो संसार में अबोधों, अविकसितों, अपंगों, असमर्थों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही न रह जाएगा। उस स्थिति में अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्यों में से प्रायः आधों को अपने जीवन का अंत करना पड़ेगा। तब बूढ़ों को जीवित रहने देने की हिमायत किस तर्क के आधार पर की जा सकेगी? तब फिर इस संसार में भेड़ियों को भेड़ियों द्वारा ही फाड़ चीर कर खा जाने जैसे दृश्य सर्वत्र उपस्थित होंगे। तब कैसा विभस्त होगा संसार। घर में समर्थ कमाते हैं और उसी कमाई से परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते हैं। यह जिम्मेदारी भी है, परंपरा भी और उदारता भी। सही वितरण यही है। पुण्य परमार्थ भी इसी को कहते हैं। मानवीय गरिमा की सराहना इससे कम में करते बन ही नहीं पड़ती। संपत्ति की सार्थकता भी इसी में है कि उसे मिलजुल कर सभी लोग काम में लाए। गिरों को उठाने और उठों को आगे बढ़ाने में इसी प्रक्रिया को अपनाने से काम चलता है। भारतीय धर्म परंपरा में गोग्रास, दैनिक पंच यज्ञ, मुसलमान धर्म में जकात, सिख धर्म में कड़ा प्रसाद,
जैसे माध्यमों से दैनिक अनुदान निकालने की परंपरा है, समय भी संपदा है और साधनों को भी संपत्ति कहते हैं। दोनों ही वैभव ऐसे हैं जो हर किसी के पास न्यूनाधिक मात्रा में होते ही हैं। यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यस्तता के बीच भी रहना पड़ता हो तो भी आवश्यक सुविधा साधनों में कटौती करके भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए उनका एक अंश नियमित रूप से निकालते ही रहना चाहिए। इसमें कंजूसी कुपर्णता बरतना एक प्रकार से मानवीय श्रेष्ठता को ही जुटलाना है। दान धर्म भी है और अधर्म भी। हथियार से पुण्य भी बन पड़ता है और पाप भी। दानशीलता को यदि भाव संवेदनाओं और विचार परिष्कार में लगाया जाए तो ही समझना चाहिए कि युग धर्म के निर्वाह और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उस सदाशयता का सही नियोजन हो सका। अन्यथा धूर्तों द्वारा मूर्ख आए दिन जिस तिस बहाने ठगे ही जाते रहते हैं और यह बहकाया जाता रहा है कि यह नियोजन पुण्य के लिए किया गया है। स्मरण रहे, उज्जवल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क के आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल संभव नहीं हो सकेगी।